हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज हम एक रीडिंग देखेंगे, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो इस रीडिंग को हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, पर्सनल इसे मत लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ पे सभी के साथ सभी पॉइंट रेजोनेट नहीं होते, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए। ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल को इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। टैरोट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आपकी रिलेशनशिप को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है ये इस रीडिंग के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ कॉइंस। आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में आगे चलकर अपनी तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि 2 ऑफ कॉइंस एंड क्वीन ऑफ सोर्स की कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये पर्सन अपने अभी भी ईगो में है, अपने एटीट्यूड में है, आगे चलकर खुद की तरफ से एक्शन नहीं लेना चाहता। दो सिचुएशन में जगल कर रहा है। मानते हैं कि इस रिलेशनशिप को जाने भी नहीं देना चाहते और चाहते हैं कि आप उनसे खुद अपनी तरफ से एक्शन लो, खुद आप उनकी तरफ से बोलना शुरू करो। तो इस तरह से दो सिचुएशन में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। दूसरा है 9 ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको अपनी मेहनत का फल की तरह देखते हैं, जैसे कि आपके पास आप एक अबेंडेंट पर्सन हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है और इस रिलेशनशिप के लिए अपनी तरफ से खुद की तरफ से जो भी एक्शन ले रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप वो वेट कर रहे हैं आपकी आपकी तरफ से कोई एक्शन आता है क्या। लेकिन आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आप एक अबंडेंट पर्सन हो, आपके जैसा कोई भी उनके लाइफ में नहीं है, लेकिन वो अपनी जो कुछ भी एक्शन ले रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ उनके खुद की जिम्मेदारियां भी हो सकती है। द मून, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड द मून। इस पर्सन को सारी सिचुएशन की रियलाइजेशन है, आपके और आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप के बारे में सारी कुछ इंट्यूशन अच्छे आ रहे हैं। डिवाइन इन्हें अच्छी तरह से बता रहे हैं कि इनकी तरफ से इन्हें एक्शन लेना है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अपनी तरफ से ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि सैड है। इस रिलेशनशिप के बारे में सोचकर बहुत कुछ अपने हाथों से कुछ गवा दिया है, इस तरह से इस पर्सन की सोच है। तो इस रिलेशनशिप के लिए ये बहुत सैड हो चुके हैं, लेकिन अपने अंतरात्मा की तरफ जो इंट्यूशन इन्हें आ रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। इन्हें डिवाइन की तरफ से अच्छे इंट्यूशन आ रहे हैं कि इन्हें एक्शन लेना है। सिक्स ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये यहाँ पे कार्ड कॉम्बिनेशन दिखा रहा है इस रिलेशनशिप को पास में इन्होंने छोड़ दिया था, या जो भी इस रिलेशनशिप से वो भाग चुके थे, तो इसका इन्हें बहुत गिल्ट है, रिग्रेट है और इस रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने अभी तक होप्स नहीं हारे हुए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड और 6 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप के बारे में ये सोच कर खुद को थका हुआ
हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ जेस्चर नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचकर इन्हें रिग्रेट और गिल्ट भी है। इन्होंने ये रिलेशनशिप क्यों छोड़ दी, इसके बारे में सोचकर ये पर्सन बहुत खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर बहुत ही पैशनेट है, अट्रैक्टेड है और बहुत इमोशनल है। इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। आपकी तरफ आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपसे बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये रिलेशनशिप जो भी है आपके और उनकी, ये कुछ अलग है। और इस रिलेशनशिप ने डिवाइन ने इनके लाइफ में ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग की तरह दी है। तो ये जानते हैं कि जो भी है ये डिवाइन के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है। जो कुछ होगा डिवाइन अपने नसीब में होगा, तो ये रिलेशनशिप अपने हाथ में रहेगी। इस तरह से इन्होंने डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपके लिए बहुत लॉयल है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। सेवन ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ झूठ बोला होगा, इस रिलेशनशिप के बारे में चीटिंग की होगी आपके साथ, आपको छोड़ दिया होगा, आपके साथ अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं किया होगा। लेकिन अब ये पर्सन बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बहुत बदल चुके हैं। डिवाइन की वजह से या एंजल्स की ब्लेसिंग्स की वजह से इनके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। ये अपने बिहेवियर में बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ गंवाया है, इसका रियलाइजेशन इन्हें हुआ है। तो ये पर्सन इस बार जब भी आपके सामने आएंगे, बहुत बदलाव हुआ आप महसूस करोगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोपेंट। ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच कर अपने ऊपर बहुत बर्डन ले रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए ये किस तरह से बात की जाए आपसे, या आपसे किस तरह से शादी की जाए, आपसे आपको किस तरह से अप्रोच किया जाए, इस सोच को सोचकर बहुत बर्डन ले रहे हैं। इनके दिल के ऊपर बहुत बोझ आ रहा है। लेकिन हो सकता है ये किसी चीज़ में अपने किसी फ्रेंड की मदद भी ले सकते हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, आपसे बेहद बेहद प्यार करते हैं। या आप दोनों भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इसलिए दोनों भी एक तरफ अपने एक दूसरे की तरफ बहुत आपका अट्रैक्शन है, आप दोनों भी स्पिरिचुअल हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस। फिर से हाई प्रिस्टेस दोबारा आ गया है। तो यहाँ पे इस पर्सन को पूरी तरह से रियलाइजेशन है इस आपके और उसके रिलेशनशिप के बारे में। आपके पार्टनर को सारा कुछ रियलाइजेशन है कि सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ, सब कुछ इन्होंने बहुत सोच समझ कर, इन्होंने डिवाइन की मदद से इन्हें बहुत कुछ अच्छी तरह से पता चला है। इनके इंट्यूशन द्वारा इन्हें सही गलत का सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या उन्हें ना बोल दोगे। तो इस रिलेशनशिप के लिए आपके पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, यानी कि आपकी तरफ से हाँ ही सुनना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप के अगर इन्हें रिजेक्शन मिला तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से इनके इंट्यूशन इन्हें
बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें सिर्फ हाँ ही सुनना है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ सोर्स। आगे चलकर ये सिचुएशन बहुत बदल जाएगी। ये पर्सन खुद आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए फाइट करेंगे और अपनी तरफ से एक्शन आपकी तरफ लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये यहाँ पे दिखा रहा है कि सिचुएशन चेंज होने वाली है, बहुत मेजर शिफ्टिंग होने वाले हैं, बदलाव होने वाले हैं और जो भी होगा पॉजिटिव सिचुएशन होगी और ये पर्सन आपको बहुत बदले हुए चेंज होकर बहुत एक ट्रांसफॉर्म पर्सन होकर आपके सामने आएंगे। तो ये सिचुएशन में आपकी तरफ से जो भी डिवाइन का लक का पहिया है वो आपकी तरफ से पॉजिटिव हो जाएगा और ये पर्सन खुद अपनी तरफ से आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है और इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करेंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में हो रहे हैं, उनकी सोच में हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बता रहा है कि इनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे बदलाव इनके सोच में हो रहे हैं, उनके बिहेवियर में हो रहे हैं, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ सामने जब आएंगे बहुत बदल कर आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यानी कि पूरी सिचुएशन चेंज होकर ये पर्सन आपके सामने आने वाले हैं। द टावर, टू ऑफ सोर्स। दो सिचुएशन में आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। उनके लाइफ में बड़े तौर पर टावर मोमेंट आया है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस तरह से आपसे बात की जाए। इस रिलेशनशिप को वो खोना नहीं चाहते हैं और आपको जब से आप उनसे दूर हो चुके हैं तब से इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। ये कन्फ्यूजन इन्हें इतना हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं जब से आप उनसे दूर चले गए हो तो उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट उनके लाइफ में आया है। सेवन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्स। पास में इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया होगा, इसका रिग्रेट और गिल्ट उन्हें बहुत है। ये पर्सन सोच सोच कर बहुत खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों से आपको खो दिया, ताकि आपको चूज़ ना करके इन्होंने दूसरों को, अगर किसी दूसरे पार्टनर को चूज़ किया था तो उसका रिग्रेट और इन्हें खोने का बहुत इन्हें रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है। ये मानते हैं कि इनके हाथों से बड़ी गलती हुई है, आपको खो दिया है और किसी और ऑप्शन को इन्होंने चूज़ किया था तो इनके हाथों से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो ये इन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ नज़र आ रहा है, इन्हें बहुत रियलाइजेशन हो रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया था, तो जो भी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई थी तो इसका रियलाइजेशन इन्हें बहुत गहराई से हो रहा है। आगे चलकर ये पर्सन आपको ही चूज़ करने वाले हैं। सेवन ऑफ कप का ये कार्ड दिखाया है। अगर इनके लाइफ में अभी भी कुछ ऑप्शंस है तो ये किसी और को नहीं, सिर्फ आपको ही चूज़ करने वाले हैं। एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। पास में इन्होंने आपको छोड़कर जो भी गलती की है उसका अब ये भुगताना ज़रूर करेंगे। इसके बारे में इन्हें सोचकर बहुत रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छा ट्रू पार्टनर यानी कि अच्छा पार्टनर इन्होंने गंवा दिया। इसका रिग्रेट और गिल्ट इन्हें हो रहा है। इनके लाइफ में आप एक अच्छा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप एक उनका ट्रू लव थे, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, इसका रियलाइजेशन इन्हें हुआ है। आपके जैसा कोई भी इनके लाइफ में दूसरा साथी नहीं और इन्हें मिल भी नहीं सकता। इसे सोचकर इन्हें बहुत रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है। इन्होंने अपना एक ट्रू लव गवा दिया है, ऐसा इन्हें रियलाइजेशन हुआ है। जस्टिस एंड पेज ऑफ कप्स।
इस पर्सन के लाइफ में अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये एक इनका कर्मा हो सकता है। इनके साथ ये जस्टिस हो रहा है, इन्हें ये बता दिया जा रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में कितनी बड़ी गलती की है आपको खोकर, यानी कि एक अच्छी पार्टनरशिप रिलेशनशिप खोकर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, इसका रियलाइजेशन इन्हें करा दिया जा रहा है। और ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, जो कि ये इनके लाइफ में होना तय था। तो इस कन्फ्यूजन के कारण इस पर्सन के लाइफ में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये इन्हें डिवाइन की तरफ से बता दिया जा रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस एंड टू ऑफ सोर्स, फिर से टू ऑफ सोर्स आया है। ये पर्सन बहुत कन्फ्यूजन में पड़ चुका है कि आपसे किस तरह से बात की जाए, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपकी तरफ ये पर्सन अपने स्टेप्स ले रहा है। बेबी स्टेप्स है ये, बहुत धीरे चाल चल रही है इनकी। ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपने आपके रिजेक्शन से ये डर रहे होंगे कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझ रहे हैं, इन्हें क्या करना है क्या नहीं। इनके इंट्यूशन इन्हें अच्छी तरह से बता रहे हैं। इस तरह से अपने इंट्यूशन के मार्ग पर ये पर्सन निकल पड़े हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये पर्सन के कन्फ्यूजन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, वाओ बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। कुछ 8 दिन 8 घंटों में ये पर्सन आपकी तरफ कुछ जेस्चर करेंगे या कुछ एक्शन लेंगे या कुछ आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपके लिए बहुत इमोशनली प्यार बहुत जाग रहा है। यानी कि कहते हैं ना, उमड़ उमड़ कर प्यार जागना, इस तरह से इस पर्सन के अंदर से आपके लिए बहुत इमोशन ओपन हो रहे हैं, बहुत इमोशन बाहर आ रहे हैं। आपके लिए ये बहुत प्यार फील कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और अपने फ्यूचर में आपसे आप ही के साथ ये अपने सपनों को सजा रहे हैं कि आपके साथ नई तरीके से एक नई शुरुआत की कर रहे हैं। इस तरह से ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ आपकी तरफ ये एक्शन ज़रूर लेंगे, जेस्चर करने वाले हैं, कुछ 8 दिन 8 घंटों में भी हो सकता है। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, देखते हैं एंजल्स की तरफ से। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एडवाइस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट है टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। अगर आपको अपनी तरफ से इनकी इन इनकी तरफ आपको कुछ एक्शन लेना है तो आपकी इंट्यूशन को आपको सुनना है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो सोच समझ कर रिस्क लीजिए। इस तरह से यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, अपने लाइफ की तरफ देखिए। रिलीज कंट्रोल, सरेंडरिंग टू द जर्नी। आप जो भी कुछ अपने प्रॉब्लम है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन को अपने प्रॉब्लम सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। और जो भी पास का कुछ है वो आपको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। पास की बातें अपने दिमाग में मत रखिए, जो कुछ भी है वो रिलीज़ कर दीजिए। इस रिलेशनशिप के बारे में अगर कुछ कड़वे अनुभव है तो उनको रिलीज़ करना आपको बेहद ज़रूरी है। यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। तो डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, एंजल्स से गाइडेड हो, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। आपको कोई भी किसी भी तरह से चिंता नहीं करनी है, वरिड मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, एंजाइटी में मत रहिए। यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।